सामाजिक विज्ञान के पेडागोजी के अंतर्गत इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को क्लियर कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के प्राथमिक स्रोत कौन कौन है और द्वितीयक स्रोत कौन कौन है। कौन कौन से स्रोत प्राइमरी है, मेन है, प्राथमिक और मुख्य है, और कौन कौन से स्रोत द्वितीयक, सेकेंडरी और गौण है। देखिए, सामाजिक विज्ञान अध्ययन के ऐसे स्रोत जो उस समय की हो जिस समय घटना घटित हुई थी, यानी घटना के प्रत्यक्षदर्शी ने जो लिखा है या जो प्रमाण छोड़ा है, वो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का प्राथमिक स्रोत है। और उन प्राथमिक स्रोतों का अध्ययन करके फिर जो नए प्रमाण हमारे सामने सामाजिक विज्ञान के आते हैं, वो उसका द्वितीयक स्रोत है, सेकेंडरी स्रोत है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। अब मौर्य शासनकाल का बहुत सारा अवशेष प्राप्त हुआ है। कुछ शिलालेख प्राप्त हुए हैं, कुछ जो है उस समय की किताबें प्राप्त हुई है, कुछ जो है उस समय की सिक्का प्राप्त हुई है, कुछ जो है बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं। तो वो क्या है? वो ऐसे साक्ष्य हैं जो बेसिकली उस समय की है, तत्कालीन उस समय के साक्ष्य हैं जो अभी हमें अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं। तो वो कैसा स्रोत हो जाएगा? प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। लेकिन अब उन स्रोतों के आधार पर किसी इतिहासकार ने इतिहास की एक किताब लिखी, जिनमें उन घटनाओं का, उन स्रोतों से प्राप्त जानकारियों को उन्होंने क्रमबद्ध किया। तो वो किताब हमारे लिए सामाजिक विज्ञान अध्ययन के द्वितीयक स्रोत है। समझ रहे मेरी बात को? इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। कारगिल युद्ध हो रहा था, किसी प्रत्यक्षदर्शी ने जो उस युद्ध में शामिल हुए थे, वो उस युद्ध की कहानी को सुना रहा है। तो वो कैसा स्रोत हो गया? प्राथमिक स्रोत। अब उन प्राथमिक सब स्रोतों का रिसर्च करके कोई शिक्षक उस घटना के बारे में आपको सुना रहे हैं, तो वो कैसा स्रोत हो जाएगा? द्वितीयक स्रोत या गौण स्रोत हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल देखिए। विद्यालय में आपको अपने गांव के साक्षरता की स्थिति का क्षेत्र भ्रमण द्वारा अध्ययन करके आंकड़ा जुटाने के लिए कहा गया, और आपने जाकर के फील्ड में वर्क किया, आंकड़ा को जुटाया। तो वो आंकड़ा जो है आपके लिए प्राइमरी सोर्स होगा, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का प्राथमिक स्रोत होगा। लेकिन अब जनगणना कर्मी आपको आंकड़ा जुटा करके वो आंकड़ा ऊपर भेजा, वो पब्लिश हुआ आपको गजट में, फिर आप उस आंकड़े का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो कैसा स्रोत होगा? द्वितीयक स्रोत होगा। नहीं, तो हमको लगता है कि प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के बीच का जो अंतर है वो आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि प्राइमरी रूप से जिस समय की घटना है, उस घटना में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं या उस समय जो
का जो एकदम मूल चीज़ हमको हासिल हुआ है वो प्राथमिक स्रोत है, और उसी प्राथमिक स्रोत को रिसर्च के बाद, अध्ययन के बाद, विश्लेषण के बाद यदि नए तरीके से प्रस्तुत किया गया है तो वो आपको सामाजिक अध्ययन का द्वितीयक स्रोत है। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न को किया भी होगा। अब यदि प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो वहाँ पर इस तरह के दिमाग से यदि आप सोचिएगा कि कौन इसमें प्राथमिक हो सकता है, कौन द्वितीयक हो सकता है, तो आपकी गलती निश्चित रूप से नहीं होगी। ठीक है।